नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7। झंडूता विधानसभा क्षेत्र के पंचायत के सबसे कम उम्र के 22 वर्ष के रिक्की यानी कि अक्षय पंडित बन चुके हैं उप प्रधान। और किस तरह से वो आगे आने वाला एजेंडा संभालेंगे, किस तरह से जो वादे उन्होंने जनता के साथ किए थे वो पूरा करेंगे, चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। स्वागत है अक्षय जी हमारे प्रोग्राम में आपका। जी नमस्कार मैम। जी, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रधान के पद के लिए। आप विजयी हो चुके हो। सर आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जी तोड़ मेहनत जो की थी वो क्या कामयाब रही, आपको क्या लगता है? जी मैम, मेहनत तो कामयाब रही, लोगों ने आशीर्वाद दिया जी। और मेहनत का फल मिला। धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। रिकी जी, किन किन वादों को लेकर आप गए थे अपने वार्ड में, अपने गांव में, पंचायत में, और क्या आपको लगता है कि आप उन वादों पे खरे उतर पाओगे? जी, जो वादे मैं जनता के बीच में लेकर के गया था उन पे मैंने पहले से ही अध्ययन किया था। मैंने देखा था कि जी। कौन सी समस्याएं यहाँ पे चलती हैं और किन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, किन को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन सब बातों को लेकर के मैं लोगों के बीच में गया था और उन वादों को पूरा करने के लिए ही मैं आया हूँ। तो उन वादों को पूरा करना ही मेरी प्राथमिकता है और उन वादों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। हम्म। आप मात्र 22 वर्ष के हैं रिकी जी। जी। आप मात्र 22 वर्ष के हैं रिकी जी, आपको क्या लगता है कि आप अपनी जीत को किस तरह से देखते हो, और क्या आप आगे आकर हर कार्य अपना पूरी तरह से पूरा कर पाएंगे? जी, ये जीत मेरी नहीं, ये जीत मेरी पंचायत निहाण परिवार की जीत है और उन लोगों के आशीर्वाद से ही, जिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है उनके आशीर्वाद से ही सब कार्यों को पूरा करेंगे और कार्य पूर्ण होंगे। जब सबका आशीर्वाद रहेगा, साथ रहेगा, तो सभी कार्य पूर्ण होंगे। जी। और रिकी जी, जिस दिन आपको वोटें डली उस दिन आप मतलब किस तरह का आपका व्यवहार था, और किस तरह से जश्न का माहौल रहा बाद में जब आपकी जीत निश्चित हो गई, आप फाइनली जीत गए? जी, जब वोटें डली तब उस दिन तो थोड़ा मेरा पहला चुनाव था, तो थोड़ा डर भी बना था, जी। डर भी बना था, परंतु लोगों ने जो विश्वास दिया था कि आप जीतेंगे, हम आपको वोट करेंगे, क्योंकि लोगों ने ही आगे लाया था और वोट्स लोगों ने बहुत ज़ोरदार वोटिंग की और एक अच्छे मार्जिन से जीत भी दिलाई। और जश्न उसके बाद लोगों की खुशी जाहिर लोगों ने की और अच्छा जश्न का माहौल जी। बना रहा। हम्म। जी। जी, रिकी जी, इसी के साथ युवा मोर्चा के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी किस तरह से समझते हो? युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष का पद मेरे पास था, तो इसमें अभी भी कार्य जी। करेंगे और निरंतर कार्य करेंगे। विचारधारा के लिए निरंतर कार्य करते रहे हैं और आगे भी जी। करेंगे। परंतु पंचायत स्तर पर मैं आज भी फिर से आपको बताऊंगा, पहले भी मैंने कहा था, पंचायत स्तर पर मैं किसी भी पार्टी को नहीं समझता हूँ। पंचायत एक परिवार है जिसमें सब विचारधाराओं के लोग हैं और हमारा जी। काम करना यहाँ दायित्व है, चाहे कोई भी किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो। जी। इसी के साथ रिकी जी, जैसा कि आपको पता ही है कि ये जनता है, ये सब कुछ जानती है, तो आप किस तरह से वादों को पूरा करेंगे, और पहला वादा क्या आपने किया है जो आप पूरा करेंगे? पहला कार्य कौन सा रहेगा? पहला कार्य तो अभी लोगों की बहुत सारी समस्याएं जो मैंने देखी हैं, जब मैं प्रचार में लोगों के बीच जा रहा था तो मैंने बहुत सारी समस्याएं देखी। कहीं सड़क बननी थी, जी। कहीं पानी की समस्या थी, किसी को पेंशन लगनी थी। तो पहला वादा तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु जैसे ही शब्द होगी, पहली मीटिंग होगी, उसमें जी। जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उन सबका व्यूज़ भी लिए जाएंगे और उसके आधार पर ही सब कार्य प्राथमिकता के साथ किए जाएंगे। और प्राथमिकता जिसको वो लोग, जिसको वो परिवार बताएगा जिस कार्य को, उस कार्य को सर्वप्रथम किया जाएगा। जी, और किस तरह से आप आगे आने वाले भविष्य को देखते हैं? क्या अपनी पंचायत को आप एक आदर्श पंचायत बनाएंगे, सहयोग देंगे अपना? जी, पंचायत को आदर्श बनाने के लिए ही मैं आया हूँ और पंचायत को आदर्श बनाने जी। के लिए ही ये चुनाव लड़ा गया है और पंचायत को आदर्श बनाएंगे और पंचायत उन्हीं लोगों के सहयोग से जो यहाँ लाए हैं, उन्हीं लोगों के सहयोग से इस जी। पंचायत को आदर्श बनाएंगे और पूरे मेरी कोशिश रहेगी कि पूरे हिमाचल प्रदेश में एक उदाहरण पेश करने की कोशिश करेंगे।
इसी के साथ रिके जी, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जीत निश्चित हुई और आप आगे आने वाले भविष्य में भी इसी तरह कार्य जो आपने कहे आप उन बातों पर खरा उतर पाओ और जनता को संतुष्टि दे पाओ। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद मैम। जी।